हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटीज़ की एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। इसमें हमें जो 2 ओम रजिस्टर में जितनी पावर यूज़ हो रही है इन दोनों सर्किट में उसको हमें कंपेयर करना है। पहला है ए 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विद 1 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर। पहले सर्किट में एक 6 वोल्ट की बैटरी 1 ओम और 2 ओम रजिस्टर के साथ सीरीज में लगाई गई है। दूसरा है ए 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विद 12 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर्स। एक 4 वोल्ट की बैटरी 12 ओम और 2 ओम रजिस्टर्स के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाई गई है। तो पहला है 6 वोल्ट की बैटरी 1 ओम और 2 ओम रजिस्टर के साथ सीरीज में लगाई गई है। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास 6 वोल्ट है, R1 1 ओम और R2 2 ओम। इसमें हमें जो 2 ओम रजिस्टर में जितनी पावर जाएगी कंज्यूम होगी उस पावर को हमें निकालना है। तो हमें पता है सीरीज में करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज डिफरेंट होती है। तो हमें पावर का फॉर्मूला पता है, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, यानी करंट जितना R1 रजिस्टर में होगा उतना ही R2 रजिस्टर में होगा, सेम होगा। और यहाँ पर हम R की वैल्यू रख के पावर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इस सर्किट में हमें करंट निकालना पड़ेगा क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो करंट इज इक्वल टू V अपॉन R। V है हमारे पास 6 वोल्ट, R है हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम, करंट है वोल्टेज 6 वोल्ट, तो ये आ जाएगा 2 एम्पियर करंट। अब करंट आ गया 2 एम्पियर। करंट ये R1 में भी इतना ही रहेगा क्योंकि सीरीज में है, R1 में भी 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा, R2 से भी 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा। सो इन सीरीज करंट रिमेन्स कांस्टेंट। करंट कांस्टेंट रहता है। तो पावर निकाल सकते हैं, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर R2, क्योंकि हमें 2 ओम में पावर निकालनी है। आई स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, R2 इंटू 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये पावर आ जाएगी हमारे पास 8 वोल्ट। जो 2 ओम रजिस्टर से जो पावर जा रही है, कंज्यूम हो रही है, वो 8 वाट है। दूसरा है 4 वोल्ट बैटरी पैरेलल में लगाई गई है 12 ओम और 2 ओम रजिस्टर में। इसमें जो है 4 वोल्ट बैटरी पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाई गई है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट सेम नहीं रहता, करंट डिफरेंट रहता है। 12 ओम में डिफरेंट करंट होगा, 2 ओम में डिफरेंट करंट होगा। तो इसके लिए हम करंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, करंट नहीं निकालेंगे, बल्कि इसमें सिंपल हम क्या करेंगे, ये 4 वोल्ट की बैटरी है, इतनी ही वोल्टेज जाएगी 12 ओम में, 4 वोल्ट की वोल्टेज जाएगी 2 ओम में, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। तो सिंपल हम इसमें P हमें पता है पावर होती है V स्क्वायर बाय R। तो वोल्टेज पूरे सर्किट में सेम है, रेजिस्टेंस हमें पता है 2 ओम। सिंपल हम 2 ओम रजिस्टर में कितनी पावर यूज हो रही है सर्किट में, वो हम सिंपल इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें हमें करंट की आवश्यकता नहीं है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, वोल्टेज इज कांस्टेंट। तो सिंपल पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। वो हमारे पास वोल्टेज कितनी है, 4 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस हमें 2 ओम लेना है क्योंकि 2 ओम में जितनी पावर यूज हो रही है उतना ही हमें निकालना है। तो 16/2 इज इक्वल टू 8 वोल्ट। पावर इसमें भी आ गई हमारे पास 8 वोल्ट, यानी दोनों ही केस में, पहले और दूसरे केस में पावर जो आ रही है वो 8 वोल्ट आ रही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 2 लैंप्स, 1 रेटेड 100 वॉट एट 220 वोल्ट। 2 लैंप्स हैं, एक की रेटिंग है 100 वॉट और 220 वोल्ट, दूसरे की रेटिंग है 60 वॉट और 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, और आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई। ये दोनों ही लैंप्स जो मेन सप्लाई है उसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाए गए हैं, कनेक्ट किए गए हैं। व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट।
तो मेन लाइन से कितना करंट ये दोनों ही बल्ब ड्रॉ करेंगे, दोनों ही लैंप यूज करेंगे अगर मेन सप्लाई की वोल्टेज 220 वोल्ट है। इसमें हम क्या करेंगे, एक लैंप जितना करंट यूज कर रहा है और दूसरा लैंप जितना करंट यूज कर रहा है, उन दोनों करंट को हम ऐड कर देंगे, जब जाकर हमें पता लग जाएगा कि मेन लाइन से ये दोनों बल्ब कितना करंट यूज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है P1 फॉर फर्स्ट लैंप। फर्स्ट लैंप के लिए हमें P1 दी गई है 100 वोल्ट, वोल्टेज दी गई है 220 वोल्ट। तो इसके लिए हम I1 निकाल लेंगे, I1 इक्वल टू P1 बाय V, क्योंकि पावर होता है VI, तो यहां से I1 निकाल रहे हैं। P1 हमारे पास 100, V है हमारे पास 220, तो ये आ जाएगा 0 से, यहाँ से 0 कट हो जाएगी, 10/22, ये आ जाएगा लगभग 0.45 एम्पियर। यह आ गई हमारे पास I1 की वैल्यू। अब सेकंड लैंप के लिए 60 और P2 दी गई है 60 वोल्ट और वोल्टेज दी गई है 220 वोल्ट। यहाँ से I2 निकाल लेंगे, P2 बाय V, P2 60 और ये 220, 0 से 0 चली जाएगी, आ जाएगा 6 को जब हम 22 से डिवाइड करेंगे तो I2 हमारे पास आ जाएगा 0.273 एम्पियर। ये I2 की वैल्यू आ गई। अब नेट करंट जो मेन सप्लाई से ड्रॉ कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे। नेट करंट ड्रॉन फ्रॉम लाइन, I से डिनोट करेंगे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, 0.45 एम्पियर I1 है, I2 है हमारे पास 0.27, तो 7 5 12, 2 4 6 और 7, ये आ जाएगा 0.72 एम्पियर। 0.72 एम्पियर नेट करंट आ गया हमारे पास, ये पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 16 है विच यूजेज मोर एनर्जी, ए 250 वोट टीवी सेट इन 1 आवर और ए 1200 वोट टोस्टर इन 10 मिनट। इसमें से हमें बताना है कौन सा अप्लायंस ज़्यादा एनर्जी यूज़ करेगा। एक 250 वोट का टीवी है, 1 घंटे के लिए यूज़ किया जा रहा है, 1 आवर के लिए, और 1200 वाट का टोस्टर है, उसको 10 मिनट के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो इन दोनों ही उसमें हम एनर्जी निकाल लेंगे और उनको कंपेयर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमें पता है पावर होती है वर्क अपॉन टाइम यानी एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो टीवी के लिए फॉर टीवी पावर हमारे पास दी गई है 250 वोट और टाइम दिया गया है हमारे पास 1 आवर। टाइम यहाँ पर हम सेकंड में लेते हैं तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये आ जाएगी 3600 सेकंड। एक आवर में 3600 सेकंड। यहाँ से हम एनर्जी निकाल लेंगे, एनर्जी आ जाएगी पावर इनटू टाइम। पावर है हमारे पास 250 वॉट, टाइम है 3600 सेकंड, तो ये आ जाएगी 3 0 यहाँ पर हम लगा लेंगे। 25 6 जा 150, 15 बचे, 25 3 जा 75 और 90, ये हमारे पास आ गई 9 लाख जूल। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। 1 2 3 4 5, इतनी हमारे पास एनर्जी आ गई। अब हम निकालेंगे एनर्जी टोस्टर के लिए। फॉर टोस्टर पावर दी गई है हमारे पास 1200 वॉट और टाइम दिया गया है हमारे पास 10 मिनट। 10 मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट करें, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 में 600 सेकंड। एनर्जी निकाल लेंगे पावर इनटू टाइम। पावर है 1200, टाइम 600 सेकंड, तो 1 2 3 4 0, 4 0 हम लगा देंगे पहले। 12 6 जा 72, ये आ गई 7,20,000 जूल। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 7.2 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। तो यहाँ पर देखें जो टीवी यूज़ कर रहा था वो 9 लाख जूल कर रहा था और जो टोस्टर एनर्जी यूज़ कर रहा है वो 7,20,000 जूल कर रहा है। तो ज़्यादा एनर्जी 9 लाख है, तो टीवी ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रहा है। हैंस टीवी यूजेस मोर एनर्जी देन टोस्टर, ये इसका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 17 है एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रॉज 15 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मेन्स 2 आवर्स। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस 8 ओम है, वो एक सर्विस मेन सप्लाई से 2 घंटे में 15 एम्पियर ड्रॉ करता है। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। तो हमें वो रेट निकालना है जिस रेट से हीटर में हीट डेवलप हो रही है। तो इसमें मेनली हमें क्या निकालना है, पावर निकालनी है, क्योंकि पावर होती है एनर्जी अपॉन टाइम, यानी एनर्जी का रेट। और हीट क्या होती है, हीट भी तो एनर्जी ही होती है। अगर हीट को हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी, क्योंकि जो पावर होती है वो होती है हीट डेवलप्ड पर यूनिट टाइम या फिर एनर्जी यूज्ड पर यूनिट टाइम। क्वेश्चन नंबर 17 है हीट का हमारे पास फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर टी, और हमें निकालना है रेट ऑफ हीट। रेट ऑफ हीट, हीट को अगर रेट किसी चीज का हम निकालते हैं तो उसको हम टाइम से डिवाइड करते हैं। तो हीट पर यूनिट टाइम, टाइम से टाइम गया तो आई स्क्वायर आर, और आई स्क्वायर आर किसका फॉर्मूला है, पावर का फॉर्मूला। तो रेट ऑफ हीट आ जाएगा हमारे पास, रेट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई हमें दिया गया है 15 एम्पियर, 15 का स्क्वायर, और आर दिया गया है हमारे पास 8 ओम इंटू 8। तो 15 का स्क्वायर 225 इंटू 8, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 5 जा 44, 8 2 जा 16, 4 22, 8 2 जा 16 और 18, ये आ गया हमारे पास 1800 वॉट, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1800 जूल पर सेकेंड। तो जो हीट में डेवलप हो रही है उसका रेट है 1800 जूल पर सेकेंड, यानी हीटर में 1 सेकेंड में 1800 जूल डेवलप हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। अब है क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। इनको हमें एक्सप्लेन करना है। पहला पार्ट है वाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स। इलेक्ट्रिक लैंप्स या इलेक्ट्रिक बल्ब्स के जो फिलामेंट्स होते हैं उनमें टंगस्टन क्यों यूज किया जाता है, और दूसरे मेटल या फिर दूसरे सब्सटेंस क्यों नहीं यूज किए जाते। ए पार्ट का आंसर है क्योंकि जो टंगस्टन की जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो टंगस्टन की जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, और जो टंगस्टन होता है वो हाई टेम्परेचर पर इजीली बर्न नहीं होता। जो इलेक्ट्रिक लैंप्स हैं वो हाई टेम्परेचर पर ग्लो करते हैं। अगर हम टंगस्टन के अलावा कोई और सब्सटेंस यूज कर लेंगे तो वो हाई टेम्परेचर पर बर्न हो जाएगा। लेकिन टंगस्टन की रेजिस्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, और इलेक्ट्रिक बल्ब्स भी या लैंप्स भी हाई टेम्परेचर पर ग्लो करते हैं, तो टंगस्टन इजीली बर्न नहीं होता हाई टेम्परेचर पर, इसलिए वो हीटिंग एलिमेंट के रूप में यूज किया जाता है। बी पार्ट है वाई आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज ब्रेड टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन एलॉय रादर एन ए प्योर मेटल। जो इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस के जो कंडक्टर्स होते हैं जैसे कि ब्रेड टोस्टर के कंडक्टर और इलेक्ट्रिक आयरन के कंडक्टर, ये एलॉय के क्यों बने होते हैं, ना कि प्योर मेटल के, यानी मेटल के मिक्सचर के क्यों बने होते हैं। ये एलॉय के इसलिए बने होते हैं क्योंकि जो एलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है वो प्योर मेटल से बहुत ज़्यादा हाई होती है, और जो एलॉय होते हैं ये बहुत ज़्यादा मात्रा में लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करते हैं और इजीली बर्न नहीं होते। तो मेन कारण क्या है कि एलॉय की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है प्योर मेटल के मुकाबले। क्वेश्चन नंबर सी है व्हाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट। डोमेस्टिक सर्किट में सीरीज अरेंजमेंट क्यों नहीं यूज किया जाता, पैरेलल अरेंजमेंट ही क्यों यूज किया जाता है जो घरों में सर्किट यूज किए जाते हैं। ये ऐसा इसलिए है देयर इज वोल्टेज डिवीजन इन सीरीज सर्किट, क्योंकि सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवाइड हो जाती है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहती है। तो सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो रही है। ईच कंपोनेंट ऑफ ए सीरीज सर्किट रिसीव्स ए स्मॉल वोल्टेज फॉर ए लार्ज सप्लाई वोल्टेज। अगर जो मेन सप्लाई है उसकी वोल्टेज बहुत ज़्यादा है और वो घरेलू सर्किट में, डोमेस्टिक सर्किट में आकर, अगर डोमेस्टिक सर्किट सीरीज में यूज़ किए जा रहे हैं तो वहाँ पर आकर वो मेन वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी, उसका डिवीज़न हो जाएगा, और सीरीज का हर एक कंपोनेंट स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज को रिसीव करेगा। जैसे मेन सप्लाई से तो आई बहुत ज़्यादा वोल्टेज और घरेलू सर्किट में आकर वो बहुत छोटी छोटी वोल्टेज में डिवाइड हो गई, यानी सीरीज का हर एक कंपोनेंट बहुत ही कम वोल्टेज रिसीव करता है। एज ए रिजल्ट द अमाउंट ऑफ करंट डिक्रीजेज एंड द डिवाइसेस बिकम हॉट। इसके कारण जो ये वोल्टेज डिवाइड होकर
वोल्टेज रिड्यूस हो रही है, घट रही है, उसके कारण अमाउंट ऑफ करंट भी घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और जो डिवाइसेस होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हॉट हो जाती हैं। हैंस सीरीज अरेंजमेंट इज नॉट यूज्ड इन डोमेस्टिक सर्किट, इसके कारण डोमेस्टिक सर्किट में सीरीज अरेंजमेंट यूज नहीं किया जाता। डी ऑप्शन है हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरी विद इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वायर का रेजिस्टेंस उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ किस तरीके से वेरी करता है। तो जो वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो रेजिस्टेंस होगा वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्वेश्चन नंबर ई है वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए कॉपर और एल्यूमिनियम वायर ही क्यों यूज किए जाते हैं, ये हमें बताना है। क्योंकि जो कॉपर और एल्यूमिनियम के जो वायर्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी लो होती है, और साथ ही साथ कॉपर और एल्यूमिनियम इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। अगर किसी सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी कम होगी तो वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होंगे। हैंस दे आर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, इसलिए ही वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए यूज किए जाते हैं। एक तो उनकी रेजिस्टिविटी लो है और वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं। दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।